हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने जो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है उसके फैमिली के बारे में, किस टाइप की फैमिली है उनको समझा था। और आज हमको प्रोडक्शन के रिगार्डिंग समझना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन के पीछे एम क्या है, प्रोडक्शन हमें करना क्यों है। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो सर्विसेज हमें चाहिए उन सर्विसेज को या उन गुड्स को, जो हमें गुड्स चाहिए उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। यही क्या है, प्रोडक्शन का एम है। जो हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करना क्या है, प्रोडक्शन का मेन एम है। इसलिए हम करते हैं। हम खाना क्यों बनाते हैं, खाना खाने के लिए, खाना हमें चाहिए, ठीक है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तो अगर अपन को प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले अपन को चाहिए लैंड। प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट थिंग्स है वो क्या है, लैंड। पहली चीज़ लैंड की आवश्यकता होगी। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड, यानी कि इसके नेचुरल रिसोर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा लैंड के अलावा क्या चाहिए, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए सबसे एसेंशियल है, पहली रिक्वायरमेंट है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेबर की। अब लैंड हमारे पास है, क्या उससे अकेला प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं, उस पर काम करना होगा। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर। पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर का कौन, पीपल हु विल डू द वर्क, वो पीपल जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। ठीक, कुछ काम ऐसे हैं जो स्किल से जुड़े हुए काम हैं, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, सबके लिए नहीं, सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अदर एक्टिविटीज, और कुछ एक्टिविटीज कैसी हैं, रिक्वायर वर्कर्स, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी के लिए ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं हु कैन डू द मैनुअल वर्क, मेहनत वाला काम कर सके, मैनुअली काम कर सकें, कुछ ऐसे काम होते हैं। ईच वर्कर, या कुछ ऐसे वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ईच वर्कर, हर एक वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर एसेंशियल है प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल नेसेसरी है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट होगी लेबर की, क्योंकि जो लैंड है उतने से काम नहीं होगा, जो लैंड पे काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। तो कुछ वर्कर कैसे चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड, और कुछ लोग मैनुअल, ठीक, कुछ एक्टिविटी में मैनुअल, कुछ में स्किल्ड। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल क्या है, वैरायटी ऑफ इनपुट्स, ऐसे गुड्स, ऐसी इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे आवश्यक पड़ने वाले जो इनपुट्स, जैसे कि हमने इनपुट्स यानी कि जैसे कोई सामान बनाना, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमें सब्जी बनानी तो उसके लिए जो सामान चाहिए, तो प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए, ठीक है, जो वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल कैपिटल। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में कौन कौन से आइटम आएंगे, पहला आइटम आएगा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। ये फर्स्ट आइटम है जो उसमें अंडर आएगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल जो फर्स्ट आइटम, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम, जो टूल्स और मशीन है, रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स पिलो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन। तो ये टूल्स मशीन जो हैं, ये क्या होता है, एक सिंपल सा, ठीक है ना, जो टूल्स मशीन है वो एक सिंपल टूल से लेकर के, यानी फार्मर का पिलो, यानी ये फार्मर जो हल यूज करते हैं उससे लेकर के जो सोफिस्टिकेटेड, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब किस में आते हैं, ये सब टूल मशीन और बिल्डिंग्स में आती हैं।
टूल मशीन बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जो टूल्स मशीन बिल्डिंग्स हैं कैन बी यूज इन प्रोडक्शन, तो अगर इनको एक बार अगर हमने ले लिया तो इसको फिर बहुत लंबे बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार हमने इनको परचेज कर लिया तो काफ़ी समय तक इसका यूज हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि बेसिक कैपिटल जो कि एक बार हमने परचेज कर ली तो हमेशा लगातार यूज होती रहेगी। सेकेंड, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। Production require a variety of raw materials such as yarn used by the weavers and the clay used by the potter. Raw material and money in hand। और रॉ मटेरियल जो भी हम प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जैसे कि हमें आयरन बनाना है तो आयरन बनाने के लिए आयरन का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें कार बनानी है तो उसके रॉ मटेरियल चाहिए, अगर हमें क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए कॉटन चाहिए। तो हर एक के लिए, हर एक प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो जो दूसरी जो आवश्यकता है वो क्या है, रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, जो पैसा अपने पास है वो, इसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे कि यार्न यूज्ड बाय द बीवर। तो बीवर को क्लॉथ बनाने के लिए क्या चाहिए, यार्न। तो यार्न क्या हो गया, रॉ मटेरियल, ठीक है। जो पोटर है, पोटर को क्या चाहिए, क्ले, मिट्टी चाहिए। तो क्ले क्या हो गया, क्ले रॉ मटेरियल हो गया पॉटर के लिए, पॉटर के लिए गुड्स बनाने के लिए। ऑल्सो सम मनी, इसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बिजी अदर नेसेसरी टू बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। ऑल्सो सम मनी, इसके अलावा कुछ पैसे की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए, टू मेक पेमेंट्स, बहुत सारे जो हम सामान लेंगे उनका पेमेंट करने के लिए, और जो नेसेसरी आइटम्स उनको खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एंड मनी, तो जो रॉ मटेरियल जो मनी है, ठीक है, जो कि लगातार क्या होगा, सर्कुलेट होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल मशीन बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो जो टूल्स मशीन जो बिल्डिंग्स हैं, दीज आर यूज इन द प्रोडक्शन। टूल मशीन बिल्डिंग है ये की तरह ये भी जो वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन में यूज होती है। देयर इज 4 रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपका लैंड हो गया, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब देयर इज 4 रिक्वायरमेंट 2, चौथी आवश्यकता है, यू विल नीड नॉलेज। तो आपको जब कोई काम प्रोडक्शन करेंगे तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर। आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। एक एंटरप्राइज, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, टू बी एबल टू पुट टुगेदर, जो कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल का एक साथ सब क्या कर सके, यूज कर सके, एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, और इनका यूज करके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, आइदर टू यूज योरसेल्फ, एक ऐसा आउटपुट जिसको या तो हम स्वयं यूज कर सकें, और टू सेल इन द मार्केट, या फिर मार्केट में सेल कर सकें। तो एक ऐसा इंटरप्राइजेज या एक ऐसा इंटरप्राइज चाहिए जो कि इन सब का यूज करके या अपने लिए या फिर मार्केट में सेल करने के लिए क्या कर सकें, सेल करने के लिए एक आउटपुट रेडी कर सकें। दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, हमारे पास सब चीज़ें हैं लेकिन का यूज करना ही नहीं आता है, तो क्या सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ह्यूमन कैपिटल सबसे एसेंशियल रिसोर्सेस है, और ह्यूमन कैपिटल के बारे में इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो हम देख रहे हैं कि इससे प्रोडक्शन हो रहा है, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं विद सेवरल लेबर एंड मशीन, बहुत सारी लेबर है, बहुत सारी मशीन है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो लैंड जो जिसमें ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में उसको आप देखिएगा, तो उसमें क्या है, जो लैंड बनी हुई है, ज़मीन जिसमें कंपनी फैक्ट्री बनी है, तो क्या लैंड है, जो काम करने वाले लोग हैं वो लेबर हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल, जो मशीन सिलाई के लिए यूज हो रही है, वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाई कंबाइनिंग। तो हर एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के साथ में, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर,
और ये सब चीज़ें हम पालमपुर की स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इनका यूटिलाइजेशन या प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स के 3 प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस, और कन्वीनियंस के लिए फिजिकल कैपिटल को हम इस चैप्टर में कैपिटल मान करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या होता है, इसको हम इस पूरे स्टोरी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।